प्राण दे रही हूं तो शिव के सम्मान के लिए दे रही हूं, और प्राण देने के बाद अगर चाह रही हूं तो भगवान शिव को चाह रही हूं, बस इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्राण दे रही हूं तो शिव के सम्मान के लिए, और प्राण देने के बाद प्राप्त करना चाहती हूं भगवान शिव को पति के रूप में, बस और कोई मेरी कामना नहीं है। पश्चाताप करके उसने प्राणांत किया, और जब पश्चाताप करके प्राणांत किया तो हिमांचल जी के यहां प्रकट हुई। हिमांचल जी यही चाह रही थी पिता ऐसा मिले। अच्छा, जब हिमांचल जी के यहां प्रकट हुई तो तपस्या शुरू कर दी। तपस्या शुरू की तो लक्ष्य क्या लिया तपस्या में? प्राप्त किसको करना है तपस्या के माध्यम से? तप के द्वारा किसे प्राप्त करना है? तो तप के द्वारा प्राप्त करना है भगवान शिव को। इसलिए जन्म कोटि लग रगड़ हमारी, ओ बरो संभूलत रहो कुंवारी। ऐसा कब हुआ? जब पिता के यज्ञ में प्राणांत करने लगी तो संशय दूर हो गया और श्रद्धा का जन्म हो गया। भगवान शिव के चरणों में श्रद्धा, भगवान विष्णु के चरणों में श्रद्धा, क्योंकि ये मांगा विष्णु से और विश्वास आ गया कि मुझे मिलेगा जरूर। तो याद रखना, विश्वास जब भगवान के प्रति होगा तो निश्चित है कि श्रद्धा विवश करेगी कि विश्वास करो। विवश कौन करेगी विश्वास के लिए? श्रद्धा विवश करेगी। इसका मतलब है कि यज्ञ में संशय दूर हो गया, श्रद्धा का जन्म हो गया। जब श्रद्धा का जन्म हुआ तो मैं तो ये कहता हूं कि वहां सती नहीं मरी है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती का भ्रम, सती का संशय मर गया है प्यारे, और श्रद्धा प्रकट हो गई है। और श्रद्धा जब प्रकट हुई तो जाके हिमांचल जो है पिता के रूप में मिले, और भगवान शंकर पति के रूप में मिले, और स्वयं जो है पार्वती बन गई। क्या बन गई? पार्वती। अच्छा भाई, पार्वती जब बनी तो भगवान शिव मिले? मिले कि नहीं मिले? मिले हैं भगवान शिव, पति के रूप में ही मिले। जब पति के रूप में भगवान शिव मिल गए तो सती जी ने क्या मांगा शिव जी से? क्या मांगा? केवल कथा और कुछ नहीं, केवल कथा। सबसे पहले ही प्रश्न कर दिया, और वो प्रश्न क्या है? आर्त होकर के प्रश्न किया, वैसे नहीं किया। कभी भी जो है तर्क बुद्धि से प्रश्न नहीं करना चाहिए, तर्क युक्त चित्त से प्रश्न नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी गुरु से या किसी महापुरुष से तर्क युक्त चित्त से प्रश्न करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी संशयात्मक बुद्धि है, ये कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि आपको उसके प्रति श्रद्धा है ही नहीं। इसलिए तो तर्क युक्त चित्त से आप प्रश्न कर रहे हैं। लेकिन यहां पार्वती जी ने प्रश्न किया है आर्त होकर के। कैसे? आर्त होकर के। रामायण की चौपाई है, प्रमाण है। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, मन यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। बोलो, इसमें तर्क युक्त चित्त से बोल रही हैं कि आर्थ होकर के बोल रही हैं? आर्थ होकर के बोल रही हैं, बोल रही ना आर्थ होके। और जब आर्थ होके बोली पार्वती जी तो एक और दूसरा भाव प्रकट हो गया वाणी से। क्या? गूढ़ता तुन साधु दुरावे,
स्पष्टीकरण है, आरती अधिकारी जय पावे। बोलो यहां संशय है कि श्रद्धा है? ये है श्रद्धा कि नहीं? ये श्रद्धा है। इसलिए श्रद्धा विश्वास रूपिणो, स्पष्ट रूप से अर्थ है कि नहीं? श्रद्धा विश्वास रूपिणो। वहां श्रद्धा और विश्वास दोनों हिमालय पर, वो कैलाश पर आज प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गए कि नहीं हो गए? और सुन लीजिए, अंतिम बात है बस ये। कितने बज गए? 10 बज गया। अच्छा 5 मिनट कम है। हम तो मोबाइल देख रहे थे, वो गायब ही हो गया, नहीं इधर मिल रहा ना इधर मिल रहा। ये पता नहीं किधर हो जाता है। एक तो घड़ी रखा करो सामने छोटी सी लाके, है नहीं, यहाँ रख दिया करो। ये मोबाइल इधर उधर हो जाते हैं। पता नहीं लिए तो रहे, बता रहे थे, यहाँ पता नहीं कहाँ चला गया। चलो 5 मिनट और सुनो, इसके बाद हम भी 2 घंटे बोल के आए हैं, सीधे यहीं तो चले आए तुम्हारे यहाँ। कितना बोलूं, बोलते 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 लोग कहते क्या हो गया महाराज, थक गए होंगे, इतनी यात्राएं आपने की, आप थक गए होंगे। हमने कहा यात्रा ही थक गई, हम कहाँ थक गए? अगर हम थके होते तो आते नहीं। क्यों भैया? यात्रा ही थक गई है, इतना चलते ही रहते हैं। वो कोरोना आया, उसमें जरूर लॉकडाउन में फंस गए। चलो कामती नाथ जी में ये कहो, बैजनाथ धाम से लौटे कामता नाथ आए, उसी समय लॉकडाउन लग गया। भगवान ने अपने पास बुला लिया था, नहीं तो बैजनाथ धाम में थी लास्ट कथा मेरी 22 तारीख को, मैंने 22 मार्च को प्रवचन विश्रामित किया था बैजनाथ धाम में। 24 से संपूर्ण लॉकडाउन हो गया। क्यों? 24 मार्च से हुआ था, 22 को मैं था वहां, 22 को नाइट में ही चल दिया, 23 को आ गया चित्रकूट शाम तक। जनता कर्फ्यू था उस दिन, 12 बजे रात को खत्म हो गया था जनता कर्फ्यू। प्रधानमंत्री ने कहा था जनता कर्फ्यू 22 को, 24 से संपूर्ण लॉकडाउन, 23 को आ गए कामतानाथ। फिर साहब मैंने ऐसा काम किया ठाकुर जी की प्रेरणा से कि 2 बजे जगता था, 3 बजे तक स्नान करके और 3:10 पर कामतानाथ की परिक्रमा करता था, और 4:15 बजे आके कामतानाथ जी की आरती करता था। बताइए, जीवन में लगातार 6 महीने तक कामतानाथ जी की ब्रह्म मुहूर्त में आरती मैंने अभी कोरोना काल में ही की है। मतलब वैसे तो कई बार आरती हुई है, कई बार रहे, लेकिन लगातार क्रम से 6 महीने तक ये अभी हुआ। तो इसका मतलब है कि कामतानाथ जी ने ये मुझे सेवा का अवसर दिया कि नहीं दिया? किसका अवसर दिया? सेवा का अवसर दिया। और ऐसी सेवा हुई कामतानाथ की, जगन्नाथ भगवान की, बद्रीनाथ भगवान की, विश्वनाथ भगवान की, कि सत्य कह रहा हूं आपसे, ये कोरोना ही चला गया है। चला गया कोरोना, ये कानून बन गया है। और ये कोरोना जैसे तमाम प्रकार से लोगों ने वो कौन सी बीमारियां पहले चली थी उनके लिए उपचार हो गए ना, वो वैक्सीन बन के तैयार, इसकी भी वैक्सीन बन के तैयार हो गई है। लेकिन सत्य तो ये है कि कोरोना का अब दुष्प्रभाव हमारे भारत पर दोबारा नहीं आएगा, सारा इंतजाम हो गया है। बहुत रक्षा की भगवान ने कोरोना काल में, भारतवर्ष की बहुत रक्षा की। बोलो, भारतवासियों को मैं कहता हूं मृत्यु दर सबसे कम था। बोलो था कि नहीं? अन्य देशों में कितना ज्यादा, कई लाख लोग मर गए कि नहीं मर गए? लेकिन भारत का मृत्यु दर कम था भगवान की कृपा से। बीमार भले ही लोग ज्यादा हो गए, ये अलग बात है, लेकिन मृत्यु दर कम था।
ये किसकी कृपा थी? भगवान की कृपा थी। जहां डॉक्टरों ने हाथ उठा दिए